और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, सीधा रुख करते हैं। भाई सुमेर सिंह सोलंकी जी, मेरे विधायक साथी भाई राम दांगोरे जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आदरणीय राजेंद्र सिंह राठौर जी, पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता बालकृष्ण पाटीदार जी, भाई शैतान सिंह पाल जी, बाबूलाल जी, राघवेंद्र गौतम जी, अनुभाई तंवर जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष, भाई बाबूलाल महाजन जी, पूर्व विधायक, भाई हितेंद्र जी, जमुना सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष रंजीत जी, कल्याण भैया, विपिन जी, मंचासीन हमारे सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण और यहां उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बेटे बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। आप सोच रहे होंगे खरगोन फिर आ गया। अरे मैंने आके अच्छा किया कि बुरा किया? मैं क्या करूं, खरगोन की याद बार बार आती है और मुझे फिर खींच लाती है, लेकिन खाली हाथ नहीं आया। जब पिछली बार आया था तो आपने कई मांगे मुझसे की थी। आपने खरगोन में मेडिकल कॉलेज बन जाए, आपने ये मांग मुझसे की थी और उस समय मैं घोषणा करके गया था। मैं समझता हूं 2 महीना से ज्यादा नहीं हुए होंगे, अभी 2 महीने लगभग हुए अभी। आपने कहा था खरगोन में मेडिकल कॉलेज, मैंने कहा खरगोन में मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। अब बाकी घोषणा होती तो कई बरस लग जाते हैं। कांग्रेस तो घोषणा की हिम्मत भी नहीं करती कभी। आजकल कांग्रेस के लोग कहते हैं मुख्यमंत्री तो घोषणा की मशीन है। हां, हूं मशीन। जनता कहती है और मैं करता हूं। मैं काय के लिए बैठा हूं? कुर्सी पे वजन बढ़ाने के लिए थोड़ी बैठा हूं। अरे मेरे बहनों और भाइयों, कमलनाथ से कुछ मांगो तो वो कहते थे मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा ही नहीं है। कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तो रोते ही रहते थे, मेरे पास पैसा ही नहीं है, मेरे पास पैसा ही नहीं है। मामा खजाना खाली कर गया। आप बताओ, रोने वाला मुख्यमंत्री अच्छा लगता है क्या? अरे जोर से बताओ। रोता ही रहता था भैया, मेरे पास पैसा ही नहीं है, मेरे पास पैसा ही नहीं है। सुनो कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, जनता की सेवा करने की तड़प दिल में होती है तो रास्ता निकल जाते हैं। और आज मैं कह रहा हूं खरगोन वालों, महाकाल महाराज के आशीर्वाद से आपकी सेवा के लिए मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। मैं करूंगा। मैं काहे के लिए मुख्यमंत्री हूं? रोने के लिए मुख्यमंत्री नहीं हूं। मैं क्या करूं? अरे मैं करूंगा इसलिए मुख्यमंत्री हूं। आपकी जिंदगी बदलने के लिए मुख्यमंत्री हूं। जनता की सुविधा बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री हूं। मेरा जन्म हुआ है मध्य प्रदेश की भूमि के पूजन और अपनी जनता की सेवा के लिए। मेरे बहनों और भाइयों, आपकी सेवा के लिए। मैं आपके लिए मुख्यमंत्री नहीं हूं, मैं तो आपके परिवार का हिस्सा हूं। आप बताना मेरे बहनों और भाइयों, दिल से बताना। मैं भाषण नहीं दे रहा, मैं तो बात कर रहा हूं। आप बैठिएगा, बैठिए। मैं दिल से बोल रहा हूं। बताओ, मैं मुख्यमंत्री जैसा लगता हूं क्या? अरे लगता हूं क्या? मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया? मेरी लाडली बहनों, तुम तो बोलो। बताओ, मुख्यमंत्री हूं कि भैया? मैं तो तुम्हारा भैया हूं। तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए पैदा हुआ हूं। अभी बैठना, बात करूंगा। क्या मैं दूर से देखता हूं तो मुझे लगता है कि अपनी बहनों के पास जाके प्रणाम कर आऊं, लेकिन अभी कोई खड़े मत होना, बाद में होना। तो मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं बच्चों का मामा हूं, और जनता कष्ट में आए तो मैं चैन से नहीं बैठ सकता। और आज मैं कह रहा हूं, अभी बाढ़ आई
कई लोगों को नुकसान हुआ, लेकिन पानी जरूरी था। पानी नहीं आता तो हाहाकार मच जाता। पानी आया, अच्छा ही हुआ। अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, आप बताओ। और अगर कहीं नुकसान हुआ है तो चिंता मत करना, मामा किस दिन के लिए भरपाई मैं करूंगा, सर्वे करवाऊंगा और पूरे भरपाई मैं करूंगा। मैं काहे के लिए हूं, काहे को चिंता करते हो? मकान किसी के डूबे हो, जाओ प्रेम सिंह जी, गजेंद्र जी, बड़वानी में भी जाके कह देना सरदार सरोवर के पानी में भी डूबे होंगे तो मैं मुआवजा और राहत दूंगा, चिंता न करे मेरी जनता, मैं तुम्हारे लिए हूं, मैं तुम्हारे लिए हूं। हो गया नुकसान तो कोई रोएंगे क्या? नुकसान हो गया तो मैं भरपाई करूंगा ना। सर्वे का काम चालू करवा दिया, पटवारी और पूरा रेवेन्यू का अमला सर्वे करे। और एक और मैं कह रहा हूं, देखो भैया, सरकारी कर्मचारी मित्रों के लिए मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन जनता दिक्कत में है और सर्वे करना है तो सर्वे में कोई लापरवाही मत करना, तत्परता के साथ सर्वे करो ताकि मैं जनता को राहत की राशि दे सकूं। आप चिंता मत करना, मिलके हर संकट से निपटेंगे अपन। आपकी जिंदगी कैसे सुखी और बेहतर रहे, इसलिए मैं मुख्यमंत्री हूं भाई। और इसलिए एक बात, फसल भी खराब हुई है तो भी चिंता मत करना, मामा है, जिंदा है, मैं करूंगा। घर मकान में पानी घुसा वो भी चिंता ना करें। और सरदार सरोवर में बड़वानी, धार, खरगोन अगर कहीं मकान डूबे होंगे और जल का स्तर ज्यादा बड़ा होगा तो उनको भी मैं पैकेज दूंगा, मुआवजा दूंगा, कोई चिंता ना करे भाई। जनता की खुशहाली मेरी जिंदगी का लक्ष्य है। और इसलिए बहनों और भाइयों, कई तरह की योजना बनाई। आज मेरे किसान भाइयों झिरन्या भीकनगांव तरफ से आए हैं क्या? उस समय में आया था, बाद में लूंगा बेटे, और मैंने कहा था ये सिंचाई योजना मैं बनाऊंगा। आज मामा पैसा लेके आया है, चिंता मत करना, झिरन्या स्वीकृत, अब काम चालू होगा। आज शिलान्यास हो गया। और मेरे भाइयों, तुम्हारे खेत में पानी दूंगा, पानी, ताकि फसलें लहलहाए और तुम्हारी जिंदगी बदल जाए, तुम्हारी जिंदगी बदल जाए। विस्तान का लोकार्पण कर दिया है। अरे मेरे बहनों और भाइयों, अकेले आज 4,600 करोड़ रुपए के लोकार्पण और शिलान्यास का काम कर रहा हूं। मुझ पे भगवान की कृपा है, मेरे पास पैसे की कमी अभी नहीं है। अब विकास के काम भी करूंगा। अलग अलग अभी हमारे जो साथी बैठे हैं, हमारे आत्माराम पटेल, राजकुमार बेव, नंदा ब्राह्मणे हमारे उम्मीदवार हैं। मुझे अभी कुछ रोडों का काम दिया, अलग अलग कुछ और काम सौंपे, कुछ समाजों के काम बताए। मैं उन कामों को भी पूरा करूंगा। आप बताओ मेरे बहनों और भाइयों, आपको मुझ पर विश्वास है? पीछे तक बताओ, मुझ पर विश्वास है? अब चूंकि चुनाव में कम समय है, इसलिए चुनाव के पहले भले वो ना हो पाए, चुनाव के तत्काल बाद शुरू करूंगा। चुनाव के बाद कौन की सरकार आएगी आप बताओ, जोर से बताओ, कौन की सरकार आएगी? तो मैं करूंगा ना, सबका की चिंता है। आज खरगोन आया तो खरगोन वालों ने, यहां के स्पोर्ट्समैन ने, खिलाड़ियों ने मांग की कि हमको एस्ट्रो टर्फ चाहिए हॉकी की, तो मैं अब कह रहा हूं एस्ट्रो टर्फ भी बनाई जाएगी। मां अहिल्या लोक बन रहा है महेश्वर में, और अपने नवग्रह मंदिर के पास नवग्रह लोक भी बना रहा हूं।
मैंने आदि गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा लगवाई, महाकाल महालोक बना। मेरे बहनों और भाइयों, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारे जो देवता हैं, उनकी भी सेवा करना और उनके लिए भी उन स्थानों को बेहतर बनाना, वो भी मेरी जिम्मेदारी है। मेरी बहनों, अब फिर 10 तारीख आ रही है, पता है कि नहीं? और देखो मेरी बहनों, बिना किसी भेद के मैंने नहीं माना कि कौन क्या है, सब मेरी बहनें हैं। ना धर्म का भेद, ना जाति का भेद, सबको। और इसलिए 10 तारीख को फिर तुम्हारे खाते में पैसा डालूंगा। लाडली बहना दिवस, तुम्हारी जिंदगी बदलने वाला दिन है वो। अच्छा मेरी बहनों बताओ, लाडली बहना से तुम्हारी जिंदगी बदल रही कि नहीं बदल रही? अरे जोर से बताओ, बदल रही कि नहीं? अब मैंने एक बहन से पूछा कि लाडली बहना के बाद जिंदगी में क्या बदला, तो कहने लगे भैया घर में सासू मां बड़े प्यार से बोलती है, बहू कैसी हो, और फिर कहती है रोटी में घी छुपड़ के दो बहू को भी। एक बहन ने मुझे कहा कि आजकल तो वो भी बहुत अच्छे बोलते हैं, गुड्डू की मम्मी कैसी हो, पैसा आ गए कि नहीं आए? और अभी तो 1250 की है। अब मैं पैसे का इंतजाम कर रहा हूं, जैसे जैसे होते जाएंगे 250-250 बढ़ाते जाऊंगा। सबको याद है ना मेरी बहनों, मैंने क्या कहा था? 1250 से 1500, 1500 से 1750, 1750 से 2000, 2000 से 2250, 2250 से 2500, 2500 से 2750, और फिर कितने करूंगा? जोर से बोलो, दुनिया सुन ले, करूंगा। इसलिए कि तुम्हारी जिंदगी बदलनी है बहनाओं, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा। मेरी लाडलियों, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा। आधी आबादी को पूरा न्याय दूंगा। क्या बहनें केवल आंसू बहाने के लिए पैदा हुई है? क्या बहनें मजबूरी में रहने के लिए पैदा हुई है? बहनों को भी जीने का हक है। और जो बहनें रह गई हैं, वो भी चिंता ना करे। अभी कई बहन ऐसी आई जिनकी शादी नहीं हुई थी, तो मुझे कहा भैया शादी नहीं हुई तो हमने कौन सा पाप कर दिया, हमें भी दे। अब उनको भी दूंगा मैं। क्योंकि मुझे बहनों की जिंदगी बदलना है, और धीरे धीरे बहनों की आमदनी बढ़ा के स्व सहायता समूह के माध्यम से 10,000 रुपया महीना करूंगा, चाहे कुछ हो जाए। देखो मेरी जिंदगी काहे के लिए, मैं कोई चैन से थोड़ी बैठता हूं। तुम भी देखती हो कि दिन रात घूमता ही रहता हूं, सवेरे से लेकर देर रात तक। ये बोल बोल के जब जाता हूं तो गला ऐसा चिपक जाता है, आवाज नहीं खुलती। सवेरे फिर तैयार हो जाता हूं, क्योंकि तुम्हारे लिए काम करना है, अपने बच्चों का भविष्य बनाना है। मेरे किसान भाइयों, 0% ब्याज पर कर्जा मैंने शुरू किया, कांग्रेस ने कभी नहीं दिया। 6,000 पीएम तो 6,000 सीएम ने दिए। 2 पहले पीएम के आएंगे, फिर 2 सीएम के आएंगे, फिर 2 पीएम के, फिर 2 सीएम के, फिर 2 पीएम के, फिर 2 सीएम के। और जब लाडली बहनों को बढ़ा रहा हूं तो मौका लगने तो फिर आगे और सोचूंगा। ये कर्जा माफी वाले झूठे लोग हैं, ये केवल झूठ बोलते हैं। ये ढपोल संघ है, ढपोल संघ। मामा तो छोटा संघ है, थोड़ा थोड़ा देता रहता है। आपकी जिंदगी पानी से बदलेगी, और इसलिए सिंचाई की योजना है। और सुनना मेरे किसान भाइयों, ट्रांसफार्मर अनुदान पर रखने की योजना फिर चालू कर रहा हूं, फिर चालू कर रहा हूं।
कि जहां बिजली नहीं पहुंची वहां खिंचवाओ लाइन, लगाओ ट्रांसफार्मर और दो पानी। तो सरकार निकाय की सरकार घर बैठ कर रो रहा है पैसा ही नहीं है, तो सो जाओ पैसा नहीं तो क्या मतलब है। गरीब की जिंदगी बदले, किसान की जिंदगी बदले। अब भाई और बहनों, मेरे संकल्प को सुनना तुम। नंबर 1, अब जिनके पास रहने की जमीन नहीं है, जिनके पास रहने की जमीन नहीं है, एक ही घर में 50-50 आदमी रह रहे हैं, दादाजी के 4 बेटा हो गए, 4 बहू आ गई, उनकी शादी हो गई तो 4-4 उनके हो गए, अब रहे कहां। तो मैंने यह तय किया है, ऐसे सब परिवारों को जमीन का पट्टा देके मालिक बनाऊंगा, मालिक। देखो एक बात सोचो, जिसको इस धरती पे भगवान ने पैदा किया है तो इतना हक तो दिया होगा कि उसके रहने लायक जमीन तो हो। बताओ बनाई कि नहीं भगवान ने? अरे बोलो ना, बनाई कि नहीं? इतना हक तो दिया है जब धरती पे आए, तो इतनी धरती का टुकड़ा तो चाहिए। मैं क्रांति करूंगा, क्रांति। कोई को बिना जमीन के नहीं रहने दूंगा, चाहे मुझे खरीद खरीद के देनी पड़े, रहने की जमीन तो दूंगा, चाहे कुछ हो जाए। और उसके बाद जिनके नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं आए, कई लोग छूट गए, आवास प्लस में भी छूट गए, नहीं गई, और रह रहे टपरिया में, कच्चा घर है। अब वहां जाते हैं हमारे नेता तो पकड़ते हैं, देख लो कच्ची टपरिया में पड़े, झोपड़िया में, कुटी दे दो, कुटी क्या कहते हैं, कुटी कहते हैं, कुटी, कुटी दे दो। अब छोटी तो कुटी चाहिए ना, अरे बड़ा बंगला ना हो, छोटी कुटी तो चाहिए भाई। और इसलिए मैंने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना बना दी, उसका रजिस्ट्रेशन चालू कर दिया है। रजिस्ट्रेशन चालू हो गया कलेक्टर साहब, है 50,000 हो भी गया। ज्यादा मत कर लेना, नहीं पैसे कहां से लाऊंगा। उनको भी मकान के लिए पैसे दूंगा। 1 साल में सबको नहीं मिलेंगे, देखो मैं झूठ नहीं बोलता, कुछ को दूसरे साल और तीसरे साल में सबको कर दूंगा, सबको कर दूंगा। बड़ा ना हो, छोटी कुटिया हो, इतना हक तो सबका है। और वो रसोई गैस महंगी हो गई थी थोड़ी, सही बात है कि नहीं? अरे सही है कि नहीं? तो उज्ज्वला की जो बहनें हैं वो, और उसके साथ साथ लाडली बहनें, उनको 450 रुपया में रसोई गैस दूंगा, 450 रुपया में। अब बड़ी समस्या सामने आ रही है भाई, कलेक्टर भी ध्यान दे। अब रसोई गैस का कनेक्शन तो पता चला श्रीमान जी के नाम पे, साहब के नाम पे, बहना के नाम पे है ही नहीं। तो ये गैस वालों से बात करके अब साहब के नाम की गैस बहन के नाम करवाओ जल्दी जल्दी। पैसा हम देंगे गैस कंपनी को, वो आपको लौटाएगी। अभी आपको गैस के पूरे पैसे देने पड़ेंगे, फिर आपके खाते में पैसा लौटाएंगे, वो वापस करेंगे, क्योंकि उनको तो पूरे देने पड़ेंगे। उनको देके लाडली बहना के खाते में मैं डालूंगा, और उज्ज्वला गैस वाले जो पैसा वो कंपनी को दूंगा, तो कंपनी आपके खाते में डालेगी, और अगले महीने से शुरू कर देंगे। तो धीरे धीरे सब व्यवस्था में बनाता चला जा रहा हूं, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई। अब मेरे भांजे भांजी तो अच्छे से पढ़े। अच्छा एक बात बताओ, मजदूर का बेटा मट्टी काय को खोदे साहब, अगर बुद्धि और अकल है तो उसको भी डॉक्टर इंजीनियर बन दो भैया। किसान के बेटा बेटी भी आगे बढ़े, और इसलिए कई योजना चला रहा हूं। मेरी बहनों, मैंने बच्चों को लालच दिया, लालच। जैसे तुम कहते हो ना कि बेटा मान जा, मैं टॉफी दूंगी, छोटा बच्चा अगर रूठ जाता है, तो मैं कहता हूं बेटा बेटी पढ़ो, अच्छे नंबर लाओगे तो मामा लैपटॉप देगा, 12वीं में अच्छे नंबर लाओगे तो मामा स्कूटी देगा। इस साल दी मैंने स्कूटी,
लैपटॉप के भी 25-25 हजार डाले। ये लालच काय को दे रहा हूं मैं? इसलिए कि इस लालच में ही पढ़े कि मामा से स्कूटी लेंगे पढ़ो रे, मामा से लैपटॉप लेंगे पढ़ो रे, इस बहाने बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। भाई सही बात है कि नहीं? बता, अच्छी पढ़ाई हो जाएगी तो तुम्हारे बच्चे भी डॉक्टर इंजीनियर बने ना भाई। अगर बुद्धि है तो बनना चाहिए। और पैसे की चिंता मत करना, सुन लेना भाई भी और बहन भी, अपने बच्चों का एडमिशन अच्छी पढ़ाई के कारण, अगर उनका डॉक्टरी वाले कॉलेज में, अब तो यही खुल रहा है मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में और बड़े कॉलेज में हुआ तो फीस बहुत ज्यादा रहती है। अरे मेडिकल कॉलेज की प्राइवेट की फीस रहती है 12-13 लाख रुपया साल। अब गरीब तो नहीं दे सकते, दे सकता है क्या? किसान भी नहीं दे सकता। और इसलिए मैंने तय किया है, सुनना ध्यान से, कोई चिंता मत करना, उन बच्चों की फीस माता पिता नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? जोर से बोलो, मामा भरवाएंगे। मैं पढ़ाऊंगा ना मेरे बच्चों को, मैं पढ़ाऊंगा। काय को चिंता करते हो? ताकि पढ़ के वो आगे बढ़ सके। मेरे भाइयों बहनों, मुझे कोई पद का लालच नहीं है, मैं इसलिए सरकार चला रहा हूं। अगर ये हाड़ मास मेरा तुम्हारे काम आ जाए, बच्चों के काम आ जाए, तो मेरी जिंदगी सफल हो जाए, बस इसके लिए मैं काम कर रहा हूं और कोई लालच नहीं है। आओ मिलके हम सब मिलकर एक नया मध्य प्रदेश बनाए, जहां कोई भूखा ना हो, जहां कोई दुखी ना हो, जो जरूरी चीजें सबके लिए हो जाए, उसके लिए मैं काम कर रहा हूं। और उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए मुझे आप सबका साथ चाहिए। आप सबका साथ चाहिए मुझे। सबका साथ मिलेगा? बोलो, अरे सबका साथ मिलेगा। देखो, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी भलाई की बात कर रहा हूं। जो आपका भला करे उसको वोट देना चाहिए कि जो आपको लूटे उसको वोट देना चाहिए? अरे जोर से बताओ, जो भला करे उसको वोट देना चाहिए कि नहीं? तो जब मैं जी जान से लगा हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगी है, पीएम साहब का भी आशीर्वाद है, तो फिर से भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहिए कि नहीं? सब बताएं, जीतना चाहिए कि नहीं? इधर भाई भी बताएं, जीतना चाहिए कि नहीं? तो मैं कह रहा हूं, छोड़ दो पार्टी लाइन और कहो जिसने हमारा काम किया हम उसके साथ रहेंगे। ऐसा बना दो इस चुनाव को कि जनता ही लड़े कि हम लड़ेंगे और हमारी सरकार बनाएंगे। नेताओं का चुनाव ही नहीं बचेगा। और सुनो, अगले टर्म में हर परिवार में एक रोजगार की व्यवस्था करूंगा। हर परिवार में एक रोजगार। और इसलिए आओ मेरे बहनों और भाइयों, सारे भेद भूल जाएं, मिलकर सब इकट्ठे हो जाएं और आओ मेरे साथ, आओ भाई के साथ, आओ मामा को साथ, एक नया इतिहास बनाए विकास का और जनता की भलाई का। बोलो, सब मेरे साथ आएंगे, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देंगे, मामा को भी आशीर्वाद देंगे, पीएम साहब को भी आशीर्वाद देंगे। तो उठाओ मेरे साथ दोनों हाथ ईमानदारी से। सब भेद भूल जाओ, हिंदू मुसलमान जाति पाति सब भूलो। जो हमारे लिए काम करेगा उसके लिए हम काम करेंगे। उठाओ दोनों हाथ और बोलो, भारत माता की, भारत माता की। मैं भी विश्वास दिलाता हूं कि जीऊंगा तो तुम्हारे लिए, और अगर मरना पड़ा तो मरूंगा भी तुम्हारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे हैं, खरगोन में वो मौजूद हैं। इस मौके पर उन्होंने कई योजनाओं की सौगात दी, करोड़ों विकास कार्यों की सौगात देते हुए वहां पर एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां पर लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील करते नजर आए। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार आपके लिए काम कर रही है और वहां पर बेटियों को स्कूटी देने से लेकर लाडली बहना योजना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, तमाम योजनाओं की सौगात जनता को लगातार दी जा रही है।
खरगोन को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात भी सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से दी गई। मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन भी किया गया।